तो आजाद से स्टडी ऑनलाइन क्लास में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। तो आज हम देखने वाले हैं मेंसुरेशन का अगला पार्ट। 8 पार्ट तक हमने कितने क्लास कंप्लीट कर लिया है। क्लास 8 तक हमने पूरा मेंसुरेशन क्षेत्र मिति को पूरे अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, आज मैं अगली क्लास कौन सा 9वां क्लास आज मैं बताने वाला हूं। 9वां पार्ट है ये मेंसुरेशन का, जिसमें पहले तो 3 ही डाउट हैं। तो 3 डाउट आपके मैं पहले क्लियर करूंगा, जो आप लोगों के द्वारा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में है ना, कमेंट सेक्शन में पूछा गया है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर मैं अगले टाइप में आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला डाउट क्लास में मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपका कि 97 का आप लोगों ने पूछा है। 97 का इसमें क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु ट्रिपीजियम, इसका मतलब वही है समद्विबाहु चतुर्भुज को ही ट्रिपीजियम इंग्लिश में लिख दिया है, का क्षेत्रफल 176 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई उसकी समांतर भुजाओं के योग के 2/11 है। तदनुसार यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4 और 7 है तो उसके विकर्ण की लंबाई। तो सबसे पहले इसमें अपने को क्या देखना है कि समद्विबाहु बनाना है, समद्विबाहु चतुर्भुज। ठीक है, जिसके ध्यान से समझना ट्रिपीजियम, समद्विबाहु समझ रहे हैं हमारी बात को ना। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। मैं एकदम बारीकी से, मतलब बारीक से बारीक क्वेश्चन आपको यहाँ पे सेट करना चाह रहा हूँ। इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा। पहले तो समद्विबाहु चतुर्भुज के बारे में समझ लें। ठीक है, मैं बताया हूँ अभी पिछली क्लास में। ठीक है, ऐसे ही बताया था यही। अब इसमें कह रहा है, सीधा सा दिख रहा होगा प्रश्न में कि इसका तो क्षेत्रफल कितना 176 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। सर बिल्कुल ठीक है। ऊंचाई जो है ये वाली हाइट, ऊंचाई कितना कह रहा है, उसकी समांतर भुजाओं का, समांतर भुजा एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। ये समांतर भुजा मतलब ए बी और सी और डी, मतलब डी सी और ए सी, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। इन दोनों की योग के बराबर क्या है, ये ऊंचाई है। ठीक है, योग, हाँ देखो, समांतर भुजाओं के योग की 2/11 है, इन दोनों के योग के 2/11 है। तदनुसार यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात, समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात मतलब 4 अनुपात और 7 है, तो इसको 4x कर दो, इसको 7x कर दो हो, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो विकर्ण मतलब एक ये हो गया, यहाँ से विकर्ण पड़ेगा। ठीक है, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा विकर्ण। जब हमने यहाँ पे लंब डाला तो ये 90 डिग्री हो गया, हुआ कि नहीं हुआ ये 90 डिग्री, और ये विकर्ण हो गया। समझना मेरी बात को ध्यान से। ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है अपने को, है ना। इसकी लंबाई को क्या कह रहा है, कितना होना चाहिए सर, इन दोनों के योग का 2/11, तो दोनों का योग कितना, 7 4 11 x होगा कि नहीं होगा सर। 7 4 11 मतलब इन दोनों के योग का, इन दोनों का योग कितना हो गया सर, 11x। इसका कितना होना चाहिए, 2/11, तो 2/11 करेंगे तो 11 से 11 कैंसिल, मतलब क्या 2x आया। मतलब इसकी लंबाई कितनी हो गई यहाँ पे सर, ये वाली लंबाई दिख रही है ना, 2x लिख दें, 2x यहाँ पे, कोई दिक्कत है। इसकी लंबाई अब हमें क्या ये पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, इसको तो पता ही करना है विकर्ण, समझते चलना। ठीक है, इसको ज्ञात करना है। अब ध्यान से यहाँ पे समझेंगे अपन क्या। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जितनी है, और ये सिधाई में है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई उतनी ही होगी कि नहीं होगी, होगी ना। नहीं समझ में आया, अरे भाई ध्यान से समझना इस चीज़ को। अच्छा, ये भी लंब डाल दिया, चलो अब ठीक है, ऐसे ही ना कचड़ा हो गया। चलो यहाँ पे मैं दिख रहा होगा, है ना, मिटा दो। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार मिटा देता हूँ, फिर से बना देता हूँ। ये बना,
ये बनाया हमने समलंब चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ से लंब डाला, लंब कितना, अभी जैसा हमने किया तो ये 4x है और ये 7x है, इन दोनों के योग के बराबर मतलब 2x, ये लंब हो गया, ये भी लंब उतना ही होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी उतना ही होगी जितनी दूरी इसकी होगी, बिल्कुल समझते चलना, उतना ही होगा कि नहीं होगा, होगा। अब आप मेरे को बता दो, सीधी सी बात है, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसके बराबर है तो मतलब 4x होगा ना, 7 और 4 के ही अनुपात में है ना, 7 और 4 के अनुपात में है, बिल्कुल। तो हम इसमें दूसरा पहलू ये देखते हैं कि इसका क्या क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 176, मतलब इस समद्विबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूरे का कितना है, 176 वर्ग सेंटीमीटर। हम समद्विबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़े हुए हैं, ध्यान से याद आ रहा होगा सभी को, ठीक है। समझते चलना है, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है। इसके लिए क्या हमने पढ़ा है, 1/2 इन दोनों का योग, ये वाले और समांतर भुजाओं का योग कर दें, ए बी सी और डी, तो वही ए बी प्लस सी डी, ठीक है, इनटू हाइट, यही था ना। तो यहाँ पे इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पे हम क्या लिख दें, 7 4 11 x लिख दें, हाइट पे क्या लिख दें, 2x लिख दें, ये 1/2 लिख दें, कोई दिक्कत है, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, होगा कि नहीं हो गया, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा उधर से, ठीक है, यहाँ से ये बचेगा तो गुणा हो गया, तो कितना हो गया, 11x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिला, 11x का स्क्वायर, और इसके बराबर क्या दिया हुआ है, 11x स्क्वायर के बराबर 176 दिया हुआ है, बिल्कुल। 11 से कैंसिल कर दो, 11 1 कम 11, ठीक है, 11 छके 66, x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर कितना, 4 चौके 16, 4, x का मान आ गया, तो x का मान यहाँ पे रखेंगे तो कितना मान आ गया, 4 चौके 16 ये आ गया, और ये 4 यहाँ रख देंगे x के स्थान पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7 चौके 28 हो गया। बात समझना, यहाँ से x का वैल्यू आ गया, बिल्कुल समझते चलो, बहुत सरल है, कुछ टफ नहीं है ना। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो इसके लिए ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या समझना था अपने को कि जो जितनी दूरी यहाँ पे है, समझते चलना, ये दूरी इस दूरी के बराबर होगा ना, ये दूरी इस दूरी के बराबर, तो ये दूरी कितना निकला था, 16 निकला था, तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो 28 में से 16 निकाल देंगे, मतलब 16 के बराबर ही होगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 8 में 6 गया 2, और ये 12 बचेगा। अब यहाँ से देखना, यहाँ से ये बचा है ये दूरी और ये दूरी, तो मतलब 6 ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल समझते चलना, यही है, बिल्कुल मिल गया सर। अब हमको ज्ञात करने के लिए क्या बोला था, यहाँ पे ज्ञात करने के लिए क्या बोला था यहाँ पे कि सर ये वाला हमें विकर्ण निकालना है, तो ये भी हमें मालूम है, x की वैल्यू कितना 4 है, तो यहाँ पे 8 हो गया, 2 चौके 8, ये मालूम है कितना 16, और तो ये निकाल सकते हैं, ठीक है, वही ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये हमने लंब डाला, तो ये 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें कर्ण ये हो गया, कर्ण को ही ज्ञात करना है, तो x स्क्वायर, चलो x मान चुके हैं एक बार, तो इसको हम x नहीं मानते हैं, कर्ण ही लिख देते हैं सीधे, कर्ण का स्क्वायर
बराबर लंब क्या है, ये वाला है, तो लंब के स्थान पे 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दें, प्लस ये वाला कितना है था 16, इसके बराबर है तो 16 का स्क्वायर कर देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कर्ण का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये, चलो अभी मत हटाओ, ठीक है, एक लाइन और बढ़ा लो। कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 × 64 प्लस 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। 6 × 36, 6 कम 6 दूना 12, 12 3 15, ठीक है, एक एक कम एक और एक 2, हाँ 256 ही होगा। ये दोनों को हमने जोड़ा तो 6 4 10 का कितना हो गया 0, ठीक है, 6 5 11 और 1 12 हो गया, और ये एक बचा, ये 2 3 हो जाएगा, 320 आया, ठीक है। ये इधर कर्ण के इधर से अंडर रूट हटा देंगे, ये अंडर रूट हटा तो इधर चला गया, ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो ये चला जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसी को नीचे लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अब समझो इसमें सीधी सी बात है कि 320 है ना, तो अगर 100 को अलग कर दिया जाए, यहाँ पे 100 को अलग कर दिया जाए तो इसको सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। तो चलो इसको एक तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर दूसरा कंडीशन ऐसे कर सकते हो कि ये किससे कट रहा है, सिंपल सा, यहाँ पे थोड़ा सा समझना, एक चीज़ मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मैंने विकर्ण पूरा डालना था, यहाँ पे इतने में ही डाला है, आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लें। विकर्ण ये पूरे में जाएगा ना बेटा, ठीक है, ये तो लंब ऐसे ही डाल दिया, ये विकर्ण यहाँ पूरा ये ज्ञात करना है, यहाँ तक विकर्ण, तो यहाँ तक हमने 16 ही लिया था और 6 और ले लेंगे, तो यहाँ पे 16 6 कितना हो गया, पूरा लंबाई चाहिए यहाँ तक ना, तो 22 होगा, ठीक है ना। 16 यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 16 और ये 6 और था, 6 22, ठीक है। तो अब थोड़ा सा सुधार करेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट वही है, यहाँ पे 22 कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे 22 का स्क्वायर लगा देंगे, 22 का स्क्वायर लगा देंगे 484, ठीक है। अब यहाँ पे सुधार कर लेंगे थोड़ा सा, क्या कर रहेगा, ये दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ दें, चलो जोड़ दो, या तो और सरल कर सकते हो, चलो जोड़ के ही अपन करते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं, ये यहाँ से ये गायब, जोड़ देते हैं, तो 4 4 कितना हो गया 8 हो गया, 8 6 14 का 4 हो गया, और 4 6 10 हो गया ना, ऐसे कर लो। या तो अगर नहीं जोड़ना है और सरल, चलो एक ट्रिक और बता देता हूँ कि दोनों 4 से डिवाइडेड हैं, 4 से भाग दे दो इसको, यानी 4 कॉमन ले लो, ठीक है, 4 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना, 4 हमने कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 16 चौके 64, ठीक है, 4 1 कम 4, 4 दूना 8 और 4 1 कम 4, यही बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? अब जोड़ दो इसको, जोड़ दिया हमने, 6 और 1 7 हो गया, और ये 3 हो गया, 137, ये 2 अंडर रूट में है, 4 है तो 2 इसका बाहर निकाल लिया, ये ऐसे कर लो, सरल हो गया ना। कोई तरीका ऐसा ढूंढना चाहिए जो सरल हो। चलो तो अब हम यहाँ पे इसको देखेंगे, क्या हमारा उत्तर मिल गया, यही उत्तर दिया हुआ है, बिल्कुल मिला लो ऑप्शन में, रूट अंडर रूट 37, 2 अंडर रूट 37 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ये डी ऑप्शन सही हो गया। बिल्कुल ऐसे कर लेना, कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अगला डाउट देखते हैं, 97 के बाद 98 आते हैं, 98 नंबर का, ये 98 नंबर का अपन देखते हैं, दिख रहा है 98 का। चलो पहले तो ये है कि इसको मिटा दूँ, नहीं तो ये लगेगा कि लकीर किसका है, इधर लगा रहना। ABCD है ना, ABCD, ध्यान से समझना इसको, पहले तो प्रश्न पढ़ो,
ठीक है, प्रश्न पढ़ने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। ABCD एक AD और BC समांतर भुजाओं वाला समलंब है। ठीक है, चलो बना लेते हैं। A B C और D, ठीक है, ये है कि नहीं है? ABCD एक AD और BC समांतर, AD और BC समांतर भुजाओं वाला, BC समांतर भुजाओं। तो अब नाम में थोड़ा सा परिवर्तन है क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार चलना पड़ेगा। वो कह रहा है AD और क्वेश्चन कह रहा है कि AD और BC समांतर भुजा हैं। तो चलो इसको A और D बना दो और B और C, ये दोनों को समांतर, ये समांतर है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि BC पर एक बिंदु है, या फिर कह रहा है E एक पॉइंट है, BC पर एक बिंदु है, BC पर एक सेंटर बिंदु, चलो हमने मान लिया, और ये पॉइंट है। अब कह रहा है कि BC पर बिंदु है, एक बिंदु है ABCD और AED के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। बिंदु मिल गया अपने को, बिल्कुल ये बिंदु मिला है। ठीक है, मिला ना? बात कुछ समझ में आ रही है? अगर हम यहाँ से लंब डाल दें तो ये कितने 90 डिग्री का हो जाएगा। इसका नाम क्या दिया है उसने? चलो इसको दूसरे कलर से मैं बना देता हूँ, ये और ये। चलो इसका नाम उसने क्या दिया? ए, यहाँ पे पॉइंट E है तो AED त्रिभुज हो गया। ठीक है, क्या पूछा? अनुपात पूछा है, किसमें? चतुर्भुज ABCD अनुपात AE और D का अनुपात पूछा है। बिल्कुल, ये क्या है? समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज को क्या, उसके लिए किसमें क्षेत्रफल में अनुपात पूछा है? दोनों में क्षेत्रफल में अनुपात। तो इसका क्षेत्रफल क्या है? 1/2। ठीक है, क्या होता है? इन दोनों का योग, सामने सामने ये दोनों भुजाओं का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? AD प्लस, नहीं चल रहा है अच्छे से, चलो चलेगा। हाँ, AD प्लस BC इंटू हाइट अनुपात AED। ये कैसा दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? त्रिभुज है ना, त्रिभुज का इसका निकाल दो। 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 इंटू ये क्या है? इसका आधार है AD इंटू ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई ये निकाल लेंगे हम। ठीक है, समझना, यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब दोनों का अनुपात पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि नहीं पूछा है? बिल्कुल, यहाँ पे अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, H कैंसिल हो गया, H कैंसिल हो गया, तो AD प्लस BC अपॉन AD। हमारा उत्तर ये दिया हुआ है, इतना ही, ये D नंबर का AD प्लस BC अपॉन AD उत्तर हो गया। ये तो कुछ भी नहीं था, बहुत सरल है, 98 नंबर का है कि नहीं? कुछ करना ही नहीं है इसमें। चलो एक अगला है 102 नंबर का। एक 102 नंबर का, एक ट्रेपोजियम का क्षेत्रफल 475 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, लिख रहा है वर्ग सेंटीमीटर है। दो समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी 19 सेंटीमीटर है, तो दोनों की लंबाइयों में अंतर 4 है।
सेंटीमीटर है तो समांतर भुजाएं क्या होगी। मान लो ये है, लंबाई कितना दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 400, क्षेत्रफल देखा जाए तो 475 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों की लंबाइयों में अंतर कितना है 4 सेंटीमीटर का है। किसके लंबाइयों में अंतर, दोनों के लंबाइयों में अंतर कितना है 4 सेंटीमीटर का। अंतर किस में हो सकता है, इन दोनों में। इन दोनों में कितने का अंतर है सर 4 सेंटीमीटर का। तो समांतर भुजाएं निकालनी है तो आप इसको विथ ऑप्शन लगाओ, कुछ ही सेकंड में निकाल लोगे। समांतर भुजाएं क्या होंगी, तो चलो हम पहला ऑप्शन अगर ले रहे हैं तो क्या इन दोनों के बीच 4 का अंतर है, बिल्कुल अंतर है सर 4 का। बस इसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 475 होना चाहिए। तो 4 क्षेत्रफल बराबर क्या होता है इसका 1/2 इन दोनों के सामने वाली भुजाओं का योग। तो 29 पहला ऑप्शन लिया था तो 33 और 29 कितना हो गया, ये हो जाएगा 30 62 हो गया, 62 हो गया। हाइट कितना दिया है 19 दिया हुआ है। अगर इसको करने के बाद कितना 475 आ गया, 475 अगर आ गया इसको सॉल्व करने के बाद उत्तर सही है, देख लो बिल्कुल। कैसे निकालोगे, 2 से कैंसिल करोगे तो 2 तिहाई 6, ठीक है 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2। अब किसी भी एंगल पे इन दोनों को गुणा करोगे तो इकाई का अंक 5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ध्यान से इसको ऐसे बस बार बार नहीं करना है हमको, एक ही चीज़ ये बदलना है, बस हो गया है ना। तो ऐसे संख्या होनी चाहिए यहाँ पे कि 2 से काटने पे 5 आ जाए, है ना, 2 से भाग देने पर 5 आ जाए, वही संख्या 19 पे गुणा कर दोगे तो 5 इकाई का अंक आना चाहिए, क्योंकि या तो 0 या तो 5 होना चाहिए इकाई का अंक, 2 ही कंडीशन है इसमें। तो देख लो इसमें किसमें 0 5 आ रहा है। दोनों को 27 और 23 जोड़ दो तो कितना हो गया 50 हो गया बस, और आगे सब छोड़ दो, सब गायब कर दो। बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, ऐसे करके हम देख के ही उत्तर लगा लेंगे। समझ में आया मेरी बात, बिल्कुल ऑप्शन से लगाना सीखो। बी वाला ऑप्शन सही हो गया है ना। 5 के विभाज्यता का नियम यही तो कहता है। तो इन दोनों का योग कितना हो गया 50 हो गया, 1/2 हो गया, यहाँ पे 19 हो गया गुणे में, तो ये कैंसिल होगा तो 25 हो गया। अब ये गुणा कर दो तो 19 × 5 = 95 की 5 हासिल आई 9, 19 दूना 38, 38 और 9 कितना हो गया 47। होगा कि नहीं होगा, हो गया 475। ये 475 कह ही रहा है तो बस ऑप्शन सही हो गया बी वाला। बस ऐसे कर लो बेटा, बहुत बाकी लंबा जाएगा, हम यक्स नहीं मान के करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता अपने पास, है ना। अब आते हैं अपन टाइप में, ठीक है। चलो उसके पहले आज हम क्या टाइप पढ़ने वाले हैं ध्यान से समझना। वृत्त पर आधारित प्रश्न। तो वृत्त के लिए हम पहले कुछ चीज़ें उसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो कॉन्सेप्ट पे हम आ जाएं, इसको हम हाइड कर देते हैं। चलो कॉन्सेप्ट कहता है, पहले समझते चलना कॉन्सेप्ट को आसानी से। नाम मैं बताता चल रहा हूँ। वृत्त तो समझ ही रहे हैं किसको बोला जाता है, अर्धवृत्त किसको बोला जाता है, ये आ जाएगा शब्दावली। अर्धवृत्त, ठीक है, चतुर्थांश, वृत्त चतुर्थांश, ठीक है ना। चलो इसको पूरा नाम लिख लो, वृत्त चतुर्थांश, वृत्त चतुर्थांश। फिर वृत्त त्रिज्याखंड, अब आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, वृत्त ये वृत्त ही है, ये एक वृत्त है। यहाँ पे आपको परिमाप और परिधि में अंतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले वृत्त को समझते हैं। वृत्त कितना होता है, एक सर्कल पूरा 360 डिग्री अगर 20 से काट दिया जाए, मतलब एक सीधी रेखा कितना 180 डिग्री का, ठीक है। अब मैं इस वृत्त को 20 से यहाँ से काट दे रहा हूँ तो ये इतना बनेगा। ये अर्धवृत्त, अर्धवृत्त कितने डिग्री का 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। वृत्त के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले तो समझते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर देखा जाए तो कितना, पाई आर स्क्वायर, और परिधि बराबर, परिधि वृत्त में ही परिधि लगेगा, 2 पाई आर, नहीं दिख रहा है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, परिमाप, इसमें परिमाप तो होगा ही नहीं, इसमें परिधि होगा। ठीक है, ध्यान से समझना, परिमाप और परिधि आप दोनों मिला के मैं बता रहा हूँ। जिसमें कोई सीधी रेखा हो उसमें परिमाप बनेगा, चाहे एक भी कोई सीधी रेखा हो। तो वृत्त यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। वृत्त के व्यास किसको बोलते हैं? ये पूरा वृत्त दिख रहा है, इसके ये वाली मोटाई, मोटाई ही व्यास कहलाती है। ये वाली क्या व्यास कहलाएगी? व्यास। अगर कहा जाए तो व्यास किसका, त्रिज्या का 2 गुना होता है। और त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। समझना कैसे आधा होता है सर? मान लो ये है, इसका ये पूरा व्यास है, तो ये कितना, यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, तो 1 आर ये 1 आर ये 2 आर हो गया। ये त्रिज्या, मतलब त्रिज्या का 2 गुना हो गया कि नहीं हो गया? हुआ। ये पूरा व्यास, और त्रिज्या सिर्फ और सिर्फ इतना ही को कहते हैं त्रिज्या, तो ये आर बस कहलाएगा। तो इसका डबल नहीं होगा, एक बार यहाँ से यहाँ तक, एक बार यहाँ से यहाँ तक, फिर एक बार यहाँ से यहाँ तक, 2 आर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझते चलो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहीं पे प्रश्न उठेगा यहीं से। क्लियर है? अब हम यहाँ तो वृत्त पूरा समझ लिए, अर्धवृत्त समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, अर्धवृत्त के बाद चतुर्थांश वृत्त समझेंगे। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त को नोट करते चलना। अर्धवृत्त मतलब ये आधा, वृत्त का आधा मतलब कितना, 180 डिग्री। अब समझो, अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल देखा जाए, क्षेत्रफल देखा जाए पूरे वृत्त का, तो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अब जब वृत्त आधा है तो इसको भी आधा कर दो। परिधि देखा जाए, इसका परिधि नोट करते चलना, परिधि 2 पाई आर पूरे वृत्त का होता है, तो ये वृत्त जब आधा है तो इसको भी आधा कर दो। करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। परिमाप, परिमाप इसमें आएगा क्योंकि इसमें एक खड़ी रेखा मिल गई। मैंने आपको बताया कि परिधि और परिमाप में क्या अंतर। परिधि जो है एकदम गोला होगा उसमें परिधि लागेगा, और एक भी अगर लाइन खड़ी हो गई तो वो उसमें परिमाप आ जाएगा। तो इसमें तो सर परिधि और परिमाप दोनों हैं। ये परिमाप हो गया लाइन वाला सीधी रेखा, और ये तो गोला वाला क्या, इसमें परिधि हो गया। तो दोनों देख लेते हैं। अगर वृत्त का परिधि देखा जाए, अब मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि अर्धवृत्त, समझते चलना, अर्धवृत्त का परिधि नहीं होगा, परिमाप। परिमाप आप लोग जानते होंगे कि किसे बोला जाता है। यदि मैं कह रहा हूँ ये, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप देखा जाए तो सबको जोड़ेंगे ना, 5 जोड़ेंगे, फिर 6 जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे, फिर 9 जोड़ेंगे, फिर 10 जोड़ेंगे। इस सब को जोड़ के क्या निकल गया, हमारा परिमाप निकल गया, मतलब सभी रेखाओं को जोड़ के। तो यहाँ पे एक रेखा है और एक अर्धवृत्त है कि नहीं है? एक रेखा है और एक अर्धवृत्त है। तो हम एक रेखा वाला पहले देख लेते हैं। तो एक रेखा ये 2r के बराबर है कि नहीं है? स्वाभाविक सा 2r के बराबर है। तो चलो 2r के बराबर है, ये रेखा को हमने प्लस क्या करेंगे, ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है। तो वृत्त का परिधि कितना होता है सर? वृत्त का परिधि देखा जाए, ओनली पूरे वृत्त का परिधि, तो 2 पाई आर होता है। लेकिन ये वृत्त कितना है, आधा है कि नहीं है? आधा। देखो अर्धवृत्त देख रहे हैं तो आधा है, तो 2 से भाग दे दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2r प्लस पाई आर होगा। ध्यान से इसको समझते चलना। ये हमारा
अर्धवृत्त का परिमाप हो गया, अर्धवृत्त का परिमाप। ये नोट डाउन कर लेना। ये मैंने आपको समझाया इसलिए क्योंकि आपको पता चले कि ये कैसे बन के निकलता है, फार्मूले को ही समझ लो। बाकी किताबों में आपको ये इतना बस मिल जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप 2r प्लस, है ना, 2r प्लस पाई आर, या फिर पाई आर प्लस 2r, ऐसे करके मिलेगा। बाकी ये नहीं समझाएगा कि कैसे करना है। क्लियर है? इंग्लिश में इसे सेमी सर्कल कहते हैं अर्धवृत्त को। चलो आगे बढ़ते हैं। वृत्त चतुर्थांश, अगला पॉइंट इसी में, ठीक है। ये वृत्त का बहुत बारीकी है, समझते चलना। वृत्त चतुर्थांश मैंने बताया था, चतुर्थांश मतलब ये वृत्त है, इसका 4 हिस्सा, मतलब ये, ठीक है, समझना ध्यान से। ये 90 डिग्री का बनेगा, ये भी 90, ये भी 90। अब ये 360 डिग्री, तो 90-90 का ही स्वाभाविक सही 4 खंड में बटा है कि नहीं है वृत्त चतुर्थांश। मतलब ये खंड कैसा बना, ऐसा ही बनेगा ना, कुछ इसी प्रकार का बनेगा। मतलब ये 90 डिग्री का एक एंगल, एक खंड ये 90 डिग्री का बनेगा। चलो अब वहाँ पे ये चतुर्थांश है, वहाँ पे आधा था तो 2 का भाग दे रहे थे। अब इसका क्षेत्रफल अगर निकाला जाए, वृत्त चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला जाए तो क्या पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 से भाग दे दो, ठीक है। अगला परिधि निकाला जाए, क्या पाई आर 2 पाई आर होता है परिधि, तो 4 का भाग इसमें भी दे दो, चतुर्थांश है, चौथा हिस्सा है। परिमाप देखा जाए, अब इसमें आ गया परिमाप, इसी के बारे में पूरा बात हो रहा है, पॉइंट करते नोट करते चलना। परिमाप देखा जाए तो कितना, देखना ये 1 आर के बराबर है, 1 आर के बराबर, ये बेटा देखना ये वाला हिस्सा एक खंड लिया ना हमने, यहाँ पे देखो तो 1 आर ये, 1 आर ये, मतलब 2 ठो आर, ठीक है। और ये कौन सा हिस्सा है, गोले का, वृत्त का चौथा हिस्सा है, ठीक है। हम क्या, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, या फिर इसी को देख लो, ये ऐसे कर लो, बटे 4, यहाँ से चाहो तो कैंसिल कर सकते हो इसको आगे बढ़ा के, 2 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, मतलब पाई आर, समझते चलना, पाई आर अपान 2 नीचे बचेगा ना, कर सकते हो। तो यहाँ भी कर सकते हो, 2 1 कम 2 दूना 4, ठीक है, हो सकता है ना, हाँ समझते चलना। और बचा क्या, ये 2 ठो आर बचा, 1 आर ये बचा, 1 आर ये बचा, तो मतलब 2 आर। ये इसका परिमाप बराबर देखा जाए तो पाई आर अपान 2 प्लस 2 आर, ये इसका परिमाप बराबर हो गया। सब यहीं से निकलना है, कॉन्सेप्ट समझते चलना है, बस हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, समझते चलना, ये बहुत बारीकियां हैं, इसी में से प्रश्न घुमाएगा भी। पूरे डाउट कर लोगे, मैं गारंटी देता हूँ कि जिसने इसको पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया तो पूरे कोई भी किसी का डाउट नहीं आया। जैसे अभी पिछली बार में 1-2 डाउट आना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए डाउट कम आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कह रहा हूँ अगला क्या बताना था, त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड का मतलब है जैसे ये वृत्त हो गया, इसका ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा कितने भी डिग्री का हो सकता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कितने भी डिग्री का हो सकता है, ये त्रिज्या खंड कहलाता है। इसको हमें नहीं पता कि कितने डिग्री का हो सकता है, वो दिया रहेगा। मतलब ये वाला बीच का कोण थीटा नहीं पता, ठीक है, कितना भी हो सकता है, ठीक है, थीटा का मान। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर अगर देखा जाए, ये कितना टोटल पूरा 360 डिग्री। अब हमें नहीं मालूम कि थीटा का मान कितना हो सकता है, तो बटे में थीटा कर दो, बस उतना, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, इसको घुमा लेना, थीटा को ऊपर करना। भाई ऐसे होगा ना कि ये जो थीटा है 360 का कौन सा हिस्सा है, यही ऐसे 360 डिग्री का ही, तो ये 360 डिग्री उसी का थीटा मान, बस क्षेत्रफल निकल गया। और क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये लगा देना बस। बाकी ऐसे रट्टा मारते रहोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, परिधि।
बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। परिधि अगर देखते हैं, परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है कि नहीं होता है। और फिर से वही थीटा पान 360 डिग्री, ये परिधि निकल गया। परिमाप होगा ही होगा, क्योंकि इसमें ये ऐसे एंगल बन रहा है ना, ऐसे बन रहा है ना, तो 2 ठो आर ये हो गया और ये त्रिज्या खंड हो गया, होगा कि नहीं होगा। तो परिमाप देख लेना इसका कितना हो जाएगा। परिधि इसका देखोगे तो 2πr परिधि होगा, ये 2πr और क्या बचा, क्या 2 ठो आर बचा। भाई परिमाप का मतलब सभी को जोड़ना, 2 ठो आर बचेगा। परिधि तो डायरेक्ट इसको ही रख सकते हो उठा के आप यहाँ पे। चलो 1 सेकंड, थोड़ा सा इसको ही उठा के रख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ऐसे कर लो, हम यहाँ पे क्या किए कि इसी को उठा के रख देते हैं, यही वाला क्योंकि परिधि है, इंटू थीटा पान 360 प्लस कर देना 2r। बस ये हमारा क्या परिमाप निकल गया। अपने से ही सब बनाना है, कहीं बाहर से कहीं कुछ लाना नहीं है, अपने से ही सब बनाना है। तो समझ में आ गया, पूरे चीज़ें हमने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया सर, देखना, वृत्त से संबंधित सारी सी चीज़ें कवर कर लिया है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न में। प्रश्न आपको करवाएंगे, 4-5 प्रश्न करवा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन सेट दे देता हूँ। क्वेश्चन सेट में आपको क्या करना है, वही हमेशा की तरह लगाना है। चलो पहला प्रश्न क्या कहता है कि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr बराबर कितना, 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 2 गुणे 22/7 गुणे r, यहाँ से त्रिज्या निकाल के 22 दूना 44, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो r यहाँ रह जाएगा और ये 7 इधर गुणे में आ जाएगा, तो r बराबर 7 निकल गया। ये क्या निकल गया, त्रिज्या। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, πr² होता है क्षेत्रफल का फार्मूला। तो यहाँ पे 22/7 पाई का मान हो गया, इंटू त्रिज्या निकला है 7 गुणे 7, एक साथ से एक साथ कैंसिल, 22 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 की 4 हासिल आएंगे 1, 7 दूना 14 और 1 15, 154 हमारा उत्तर आ गया पहला वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले प्रश्न पे। समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, दूसरा वाला, यदि वृत्ताकार क्यारी, ठीक है, ये त्रिज्या खंड 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल, त्रिज्या को 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब समझना, इसको बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे सीधा सा कॉन्सेप्ट पकड़ो कि वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। मान लो पहले कितना था, हाँ ये मान लो पहले r था और फिर r² था। ठीक है, क्षेत्रफल ये है अभी सिंपल सा। अब इसको कह रहा है कि 2 गुना कर दिया जाए यानी 2r हो जाए, तो अभी भी ये होगा, ये क्या हो गया r² और फिर ये 2 दूना 4r², क्या हो रहा है 4 गुना हो गया कि नहीं हो गया। बस ये ऐसे कर लो, बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल। सर ये r² कैसे मिल गया, अरे बेटा वृत्त का क्षेत्रफल πr²। चलो मैं इसको इधर करके मान लो एक बार πr² है, ये अभी नहीं बढ़ाया गया फिर, लेकिन त्रिज्या को कह रहा है कि 2 बार 2 गुना कर दिया गया, 2r²। तो वही कंसेप्ट ना, ये पाई कैंसिल हो जाता है, वही हमने डायरेक्ट आपको बता दिया। ऐसे कॉन्सेप्ट पकड़ो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाला, एक वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा। मान लो अभी त्रिज्या r है, सिर्फ r, लेकिन कह रहा है क्षेत्रफल में तो e² होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि क्या कर दिया जाए, 1/3 कर दिया जाए तो मान लो अब क्या है, इसको 1/3 कर दिया जाए तो ये वाला इसके बटे में आ जाएगा, मतलब कौन सा हिस्सा होगा यही बोल रहा है ना, तो r² कौन सा हिस्सा होगा। क्लियर है। चलो r² बटे 3 इधर, ठीक है, ये बटे में आएगा तो 1/r² ये आ जाएगा। क्लियर है।
सॉरी, एक चीज़ मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये त्रिज्या को 1/3 कर दिया गया है यहाँ पे, त्रिज्या को 1/3 यानी ये, ठीक है, समझना, r² बटे 3 ऐसे कर दूँ, r/3, ये त्रिज्या को 1/3 कर दिया हमने, 1/3 हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या है, इसके क्षेत्रफल देखना है ना, क्षेत्रफल में r² चाहिए होता है, ठीक है, ऐसे करना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था जल्दी में। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसको। ये हो गया, ऊपर आ जाएगा r² बटे 3 त्रिकाई 9 गुणे 1/r², r² 1/9, ये उत्तर आ गया हमारा, ठीक है। कोई टफ नहीं है, एकदम सिंपल से करते चलना है, बस हो गया। आगे देखते हैं, 1/9 गुना हो गया, उत्तर आ गया। चौथा, एक अर्धवृत्त के व्यास, अर्धवृत्त ऐसा, ये अर्धवृत्त है, व्यास बोले तो ये कितना 14 है जब पूरा टोटल, तो r इसका मतलब r बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप। तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले डिसाइड कर लो, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई, है ना, पाई r² होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r², तो अर्ध है तो आधा कर दो, r का मान हमें पता ही है, निकाल लो, 22/7 गुणे r का मान कितना है 22/7, और ये 2 भी लेना पड़ेगा, है ना, और कितना बचा है 7 गुणे 7, 1 7 से 1 7 कैंसिल, 2 से 11, 11 सते 77, क्या मिल गया यहाँ पे, क्षेत्रफल मिल गया। और दूसरे में परिमाप ज्ञात करना है, तो 2 ठोर है इसमें, परिधि और परिमाप दोनों मिला के चलना है इसमें ना, ये इसका क्या परिधि ले लेना है। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर 2πr, लेकिन सर ये तो आधा ही वृत्त है, तो आधा कर दो, जब नहीं आ रहा है दिमाग में हमें फार्मूला, ये 2 ठोर है प्लस 2 ठोर कर दो, हम डायरेक्ट r बराबर 7 है तो 2r कर दें, यहाँ पे 2 गुणे 7 कर दें डायरेक्ट, कोई दिक्कत है नहीं, होना चाहिए, 7 दूना 14, ये 14 भी कर सकते हो, ठीक है। 2 से 2 तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से पाई r बचा, तो पाई का मान 22/7, r का मान कितना 7 है, तो गुणे 7 प्लस 14, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 और 14 जोड़ दिया तो कितना 36, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। प्रश्न की तरफ चलते हैं, वृत्त वाले प्रश्न में। एक 102 तक कंप्लीट हो गया था, आज हम आगे देखेंगे वृत्त वाले में कितने प्रश्न आ रहे हैं। 103, 104, 100 भाग रहा है बेटा, क्यों भाग रहा है, 105, आगे बढ़ते हैं। एक 106, 107, 108, जल्दी जल्दी, ठीक है, बिना टाइम गंवाए। 109, 110, ठीक है, 111, 111, ये देख के डर मत जाना, है सिंपल है ना। 112, 112 तक इसमें 100 दिखाई दिया। चलो अब कौन सा देखना है, 113 दिख रहा है, इसका ऑप्शन यहाँ पे मिला है 112 का, ठीक है। 113, 114, वीडियो को रोक लें और क्वेश्चन करते चलें, है ना। 114, 115, 116, 117, ठीक है, 117 इसमें हो गया। 118, 119, 120, ठीक है, 120, 121, बस। कहाँ से शुरू हुआ है, 103 से 121 तक कितने हो गए, 8, ठीक है, 18 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत कम ही क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। 18 गुणे 2 मिनट में आपके लिए दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। 18 गुणे 2, 36 मिनट में लगा के मुझे व्हाट्सअप करो, सेंड करो,
और इसका उत्तर शीट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने पूरा PDF डाला है, वहाँ से आप चाहो तो आंसर शीट भी मिलाते चलो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे मेंसुरेशन के क्षेत्रमिति के नेक्स्ट पार्ट में।